आपको पता है ये आईएसआई इस दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, ये ईद बनाते हैं। क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? क्यों? अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना। जो ये दो चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। आप रात के टाइम 11 बजे अपने मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं भी एजेंसी को पता होता है। हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते कि एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, तो 30 साल आपके साथ रहेगी। बाप रे। उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर। आज 2024 में 2050 में आपको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी। मतलब जितना मुझे मेरे एनिमी से खतरा है, उससे कई गुना खतरा उस एनिमी को भी मुझसे है। कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है रॉ के एक ऐसे हिटमैन, जासूस और शार्प शूटर जिनका नाम वर्ल्ड के टॉप 200 स्नाइपर्स में आता है। इनका नाम है लकी बिस्ट और इनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस करने के खुले आरोप लगे, जैसे पाकिस्तानी ISI के कर्नल, नॉर्थ ईस्ट के एक टेररिस्ट ग्रुप के ब्रिगेड लीडर, नेपाल के रईस बिजनेसमैन और भी कई ऐसे लीडर्स को शूट करने के आरोप। ये रॉ के अंडर कवर मिशंस के तहत दूसरे देशों में जासूसी भी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और आज ये हमारे साथ वही किस्से शेयर करेंगे कि कैसा होता है दूसरे देशों में कैरेक्टर बदलकर, छुपकर जासूसी करना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुके हैं एज एन NSG कमांडो, और जेल में तक ये 4 साल बिता चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इंडियन जेल्स में कैसे ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे बड़े बड़े गैंग्स बन जाते हैं और माफियाज कैसे जेल में बैठकर जेल के बाहर के ऑपरेशंस को हैंडल कर लेते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डीप स्पाइस की एक छुपी दुनिया को एक्सपोज करने वाला है। सो सिट टाइट, रिलैक्स एंड एंजॉय दीज इंसीडियस इनसाइट्स। सर, रॉ और ISI का क्या स्कोर कार्ड सर है? देखो, मैं आपको क्या बताऊं कि ISI तो यार सर क्या है सर, मैं आपको देखो, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की मतलब एक ऐसी फोर्स जो साली सुई से लेकर सब कुछ बनाती है सर, वो पाकिस्तान आर्मी। ये जब तक आप देखो, पाकिस्तान में हुक्मरी आ रखी है, 200 रुपए केजी आटा हो रखा है पाकिस्तान के अंदर, 200 रुपीज केजी आटा। आज भी मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, मतलब 200 रुपए केजी आटा खा रहे हो सिर्फ इस ISI के बदले। आपको पता है ये ISI इस दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, इनके घर में दीपावली होती है सर, ये ईद बनाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब भी USSR अफगानिस्तान में घुसी तो मजे हुए ISI के। ISI हमेशा चाहती, क्योंकि CIA ने क्या किया, ISI को मदद करना शुरू कर दिया एड फंडिंग से। फिर क्या हुआ, दूसरी बात, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, फिर दोबारा ISI के मजे आ गए। अब वो अमेरिका के भी क्योंकि अब क्या है, अब इसको खत्म करना है, बिन लादेन को खत्म करना है, ISI को खत्म करना है ना, अलकायदा को खत्म करना है, फिर दोबारा एड फंडिंग किसको मिलेगी? ISI को मिलेगी। इस मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस दुनिया में जब जब आतंकवाद बढ़ता है तो ISI के वहां ईद होती है। ISI का धंधा चलता है। ISI का धंधा चलता है, ठीक है। उनको देखो, उनको आप पाकिस्तान बना क्या रहा है सर? क्या बना रहा है पाकिस्तान, ये बताओ। पाकिस्तान की आवाम जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक वहां पर ISI और मिलिट्री प्रायोरिटाइजेशन। बिल्कुल सर। वो कभी आप में से एक चीज पूछो, क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? बात सही है। अब मेरे को ये बताओ ना, क्यों? अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना। राइट। क्यों? आज तक पाकिस्तान को जितना भी बजट मिलता है, टोटल आर्मी का कंट्रोल रहता है उसमें, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? राइट। आप पाकिस्तान के जर्नलों को देख लो सर, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, मतलब फॉरेन में स्विस बैंक, स्विस आप सोच ही नहीं सकते सर। राइट। आप 1999 का वॉर करवा दिया यार, ताकि वहां की गवर्नमेंट गिरे और परवेज मुशर्रफ सरकार में आए करके। राइट। ठीक है, मतलब एक देश के जर्नल ने खुद की सत्ता को लाने के लिए एक वॉर करा दिया, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर होगा तो कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? आर्मी के हाथ में आएगा, मिलिट्री के पास आएगा। ले ली ना सत्ता परवेज ने। राइट। और बचपन से ही हर एक बच्चे को भी पाकिस्तान में ऐसा इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि वो इंडिया के प्रति बस जहर ही उगले। बिल्कुल, सिर्फ उनका एक ही सिर्फ गोल है कि इंडिया के साथ वॉर होते रहे और इंडिया को मिटाएं, ताकि फिर इनको एड्स मिलते रहे। बिल्कुल। और फिर वो मुजाहिदीन और ये सब क्रिएट कर रहे हैं, टेररिस्ट, और उससे फिर और एड्स मांग रहे हैं कि हम इन्हीं का सफाया करेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब जब आतंकवाद बढ़ेगा उनके हाथ ईद होगी। बस आतंकवाद, दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर दुनिया में शांति होने लग गई तो फिर अशांति करने के लिए ISI है तो सही, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, पैसा भी US से ले रहे हैं। मतलब
तालिबान को खत्म करने के लिए या अलकायदा को खत्म करने के लिए पैसा किससे ले रहे हैं? यूएस से ले रहे हैं, और बिन लादेन को जगह भी पाकिस्तान में ही दे रहे हैं। तो आप सोचो, वो मार्केटिंग है ना कि उसी को दिखा के फिर पैसे लेंगे बिल्कुल। फिर उनको खत्म नहीं करेंगे वैसे। सो सर, रॉ मतलब क्या रॉ आईएसआई को पास्ट में काफी बार आउटस्मार्ट कर चुकी है आपके हिसाब से? स्कोर कार्ड क्या चल रहे हैं इनका, मतलब जो लड़ाई होती है? अरे मतलब आज तक आप अगर आपने एक ऑपरेशन गंगा देख लो आप, हाँ, ठीक है, ऑपरेशन गंगा में आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ ऑपरेशन गंगा के अंदर कि उस टाइम JLK जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, हाँ, पाक का एक ग्रुप था, मकबूल भट्ट का, हाँ, तो उनके शायद 40 या 30 मिलिटेंट को अरेस्ट कर लिया था BSF ने। उन्होंने एक प्लान बनाया कि यार क्यों ना हम इन्हें छुड़ाएं करके, लेकिन छुड़ाएंगे कैसे? तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया, एक हासिम कुरैशी नाम के JNK के थे, पाकिस्तान में कराची में उनकी सिस्टर की शादी वगैरह थी, वहाँ से उसका ब्रेन वॉश स्टार्ट कर दिया। और ब्रेन वॉश स्टार्ट करने के बाद ISI ने उनको बोला कि तुम एक काम करो कि कैसे भी करके हिंदुस्तान में राजीव गांधी का अपहरण करो करके। एज ए पायलट हुआ करते थे राजीव गांधी, तो उनको तुम अपहरण करके लाओ, तो हम डिमांड रखेंगे हिंदुस्तान से कि ये जो हमारे जो मिलिटेंट हैं इनको छोड़े करके। तो जैसी अब हमारी एजेंसी को सब पता है कि ISI क्या कर रही है करके, उन्होंने हाशिम कुरैशी और उसके भाई को, मुझे एक्चुअली नाम थोड़ा सा आउट है, दोनों को ट्रेनिंग दी प्लेन वगैरह चलाने की। हमारी एजेंसी को सब मालूम है सर। जैसे हाशिम कुरैशी इधर आया, उसको बोला एक काम कर भाई, तुझे जो पाकिस्तान करने के लिए कह रही है तू वो कर, बस, ठीक है, तू प्लेन लेके जा, ठीक है, लेकिन प्लेन में हमारे एजेंसी के लोग रहेंगे करके। क्लियर सर? सेम यही हुआ, मतलब पाकिस्तान हाशिम कुरैशी प्लेन को हाईजैक करके, ठीक है, जिस प्लेन का नाम था गंगा, ऑपरेशन गंगा भी नाम रखा है इसको, लेके पाकिस्तान लेकर गया। और पाकिस्तान ले जाने के बाद सर पाकिस्तान को लगा कि भाई जो ISI को लगा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया करके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई जो तुम सोच रहे हो हिंदुस्तान की एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है करके। जिस प्लेन को तुम सोच रहे हो तुम लेकर गए हो, तुम लेकर नहीं गए हो, तुम्हें पहुंचाया करके, ताकि 1971 के वॉर में उनका एयर स्पेस खत्म कर दिया सर। हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया को बोला कि भाई इन्होंने हमारा प्लेन हाईजैक किया, जबकि क्या उन्होंने प्लानिंग तो उन्हीं की थी ना, तो हमने बोला हम उनको एयर स्पेस नहीं देंगे सर। तो 1971 के वॉर में क्या हुआ सर, उनको पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए उनका एयर स्पेस ही नहीं था। जहां वो कुछ घंटों में जा सकते थे, उनको दिन लग गए वहां पहुंचने के लिए। तो वो जितना सोचते हैं सर, उससे हमने क्या बोला कि जहां उनकी सोच, हमारी एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है। उनको उनके मिशन को एग्जीक्यूट करने देती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एग्जीक्यूट हम ही करवा रहे हैं उनसे। हम ही करवा रहे हैं, बिल्कुल। सो सर, अभी जैसे अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ के अभी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के साथ रॉ का एक काफी अच्छा रिश्ता है ऐसा सुनने मिलता है सर, तालिबान के साथ। देखो, और वहां पे बहुत एसेट्स है रॉ के। देखो मैं आपको बताऊं सर, अफगानिस्तान अगर मैं बोलूं, आफ्टर ब्रिटिश के बाद सर 1973 में शाह ज़हीर सार थे, जिनके भाई ने वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा के खुद सत्ता हासिल कर ली थी। फिर 1979 में आपको जैसे मैंने बताया था ना, यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट हो सर। तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक रूल आ गया उसके बाद। दूसरी चीज क्या है कि आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिए ना अमेरिका ने, लास्ट में बैकफुट में गया ना, तब भी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि में से बहुत सारे क्वेश्चंस करे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी-शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, क्या है, अभी आपने देखा जब यूएस गई थी, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम, कि आइसक्रीम कैसे होती है। मैं जिस सोफे में बैठा हूँ वो सोफे में पहली बार बैठे थे। तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत ईजी तरीके से। क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए 2 सुपर देश इनको। अगर आप मुझे बोलो कि यार कि मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 5 किलोमीटर जैसे मैं लाइन क्रॉस करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ।
लेकिन मुझे अगर ये पता होता एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, हाँ। तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। हाँ। जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। हाँ। जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ना, जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में ये पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है। हाँ। मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, हाँ। उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सबको जीत चुका हूँ। उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं। तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर। राइट। दुनिया के 2 पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी ही नहीं है सर। जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके। तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर, वॉर, तो वॉर इंसानियत को हजारों साल पीछे ढकेल के जाता है। पता आपको? हमें लगता जरूर है, वो हजारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके अभी यूक्रेन डेवलप होगा देखना, आप फेंक दिया उन्हें पीछे कई सौ साल पीछे। ठीक है, लड़ यूक्रेन रहा है, यहाँ से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। राइट। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? एक्चुअल में वॉर करा कौन रहा है? वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो दुनिया की, देखो मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की तैयारी करते हैं सर। ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा वॉर, मतलब पूरा। आपको लग रहा है चाहे दुनिया की किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके। दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है वो किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट। और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह यही। तो सर अभी जो अफगानिस्तान में ऐसे जो कहते हैं कि लाइक तालिबान के साथ इंडियन रॉ के काफी अच्छे रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा इंटेल प्रोवाइड करते आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो क्या आप कोरॉबरेट कर सकते हैं? अगर आप IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी, अगर आपने देखा हो, है ना, तो उस हाईजैकिंग में भी अगर क्या कहते हैं, गंधार में जब प्लेन हाईजैक हुआ था, तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे NSA चीफ भी वहां गए थे। ठीक है, तो रिलेशंस हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। और आपको एक चीज और बताऊं, शायद आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, जब तालिबान ने गवर्नमेंट को बनाया तो हिंदुस्तान भी उसमें था कि मान्यता देने के लिए। तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हिंदुस्तान के रिलेशन सबसे अच्छे हैं सर। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के रिलेशन खराब करते हैं, लेकिन कुछ बाहर के वेस्ट के कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति रहे। एशिया में हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनकर उभरे सर। सर अभी बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसमें या जिस एक दलदल कह सकते हैं या ट्रैप है, जिस ट्रैप में अक्सर बहुत सारे सीक्रेट एजेंसीज वालों को फंसाने की कोशिश की जाती है, और ये हर एजेंसी में होता है। राइट। हमने ये चीज़ देखा था स्पाई वेब सीरीज में भी, हनी ट्रैप्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो बीइंग अ रॉ ऑफिसर, बीइंग अ रॉ सीक्रेट एजेंट, क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया कि आप पर भी हनी ट्रैप्स आजमाने की कोशिश की जा रही थी? और क्या वो दूसरे सीक्रेट एजेंसीज वाले कर रहे थे या फिर कोई और? सर हनी ट्रैप मतलब, आप जब सीक्रेट सर्विस, हनी ट्रैप शब्द मतलब दुनिया ने, हर आदमी ने सुना है सर। आप बोल रहे हो कि चीज़ें, मैं अभी आपको अपना इंस्टाग्राम खोल कर दिखाऊंगा तो अभी मेरे पास 10,000 मैसेज होंगे सर, 10,000 मैसेजेस होंगे, है ना। और उस 10,000 मैसेज में से कम 100-150 तो उस टाइप के ही होंगे जो कहीं ना किसी एजेंसी से बिलोंग करती होंगी। अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10,000 अभी भी पेंडिंग होंगे मैसेज पड़े हुए। तो हनी ट्रैप सर अभी से ही नहीं है। अगर आप यार, मैंने आपको क्या बोला कि इस दुनिया में मतलब एक पावर है, मतलब अगर ईश्वर ने एक लड़की को, औरत को बनाया है, तो दुनिया के अंदर बहुत सुंदर चीज़ बनाई है, उससे कोई नहीं बच पाया।
अरे हम तो इंसान है सर, विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। मतलब विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी सर किसी ने। अगर मैं इससे बोलूं कि यार नहीं यार मैं भी, लेकिन एक चीज है, जंगें छिड़ गई थी इतिहास बड़ी में। से मतलब दुनिया के अंदर जो बड़ी से बड़ी चीज नहीं कर सकती है ना सर, बड़े से बड़ा लोग मतलब पावर से पावर जो बंदूक नहीं कर पाएगी, पैसा नहीं कर पाएगा, तीसरा ऑप्शन वो हनी ट्रैप कर देगा सर। ये अभी से नहीं, अगर मैं आपको कांग्रेस गवर्नमेंट से बताऊं, हमारे कितने एजेंट, एक कोड रडार था, ठीक है, एक पोरखन था, हनी ट्रैप, हमारी क्या कहते हैं रशिया एम्बेसी में एक को हनी ट्रैप किया। एक बहुत सीनियर डीआरडीओ ऑफिसर थे, एक डीआरडीओ, एक सीनियर आईपीएस थे सर जो लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, सीनियर आईपीएस आरएनडब्ल्यू के साथ काम कर रहे थे, हनी ट्रैप किया उनको, उनको भी हनी ट्रैप किया, सीआईए के एजेंट ने हनी ट्रैप किया उनको। तो अभी से नहीं है, ये आराम से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा सर, ठीक है। मतलब आपको पता हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते। वो लेवल ये है कि एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, वो 30 साल आपके साथ रहेगी, बाप रे, उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आपको लगेगा कि यार एक लड़की ने 24 साल की लड़की शादी ने कर लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए भाई, मेरा बच्चा जॉब करता है करके, लेकिन आपको फिर भी नहीं पता चलेगा वो लड़की अपने ही देश के लिए काम कर रही है सर। मेरी हनी ट्रैप का मतलब समझ गए आप मतलब ये नहीं कर सकते कि हनी ट्रैप सिर्फ 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए कर रहे हैं, आपको पूरे जीवन के लिए आपको पता नहीं चलेगा। बाप रे। सो यू बीइंग एन ऑफिसर, आप इससे कैसे बचते हैं? सर देखो कि दुनिया के अंदर आप किसी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गर्ल्स हैं, दोस्त हैं, मेरी चीज़ें हैं, हम बात करते हैं, लेकिन जितना बात कर रहे हैं, देखो आप सिर्फ एक आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है करके। जिस दिन आपने लिमिट को क्रॉस किया ना सर, उस दिन से आपका अंत शुरू हो चुका है। मुझे पता है कि यार मेरी एक दोस्त बनी है अभी, मुझे पता है कि मेरी इस दोस्त के साथ मुझे सिर्फ फ़ोन में ही बात करना है, मैं इससे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे इससे कितना बात करना है। एक मेरी दूसरी दोस्त है, सपोज करो, जिसको बने हुए 5 साल हो गए, मुझे पता है कि यार इससे मुझे सिर्फ कैफ़े पर ही मिलना है ना, मुझे इसके साथ एक कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा इसके साथ कुछ नहीं करना, मुझे अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करना है, तब तक आप सेफ हो। जिस दिन मैंने आपको बताया कि जिस दिन आपने अपनी लाइन क्रॉस करी, उस दिन आपका अंत शुरू हो चुका है सर। राइट सर, स्पाई मूवी में दिखाया था जो एली कोहेन के फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल, तो उनको जब वो रात को ड्रिंक कर रहे होते हैं तो एक लड़की मिलती है सुंदर सी, एली कोहेन पे भी ट्राई करती है, 100%। वो बहुत वो सेड्यूस करने की कोशिश करती है, फिर रात को वो उसके साथ उसका फ्रेंड रूम में चले जाता है सेक्स के लिए, बिल्कुल, और वहां पे उसका कत्ल हो जाता है। तो मैंने आपसे क्या कह रहा हूँ सर, लिमिट आपको पता है ना, ये लिमिट हर जगह की है दुनिया में, किसी भी चीज़ की। ये एक मतलब मैं हनी ट्रैप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक रेगुलर मतलब एक अगर आप वाइन भी पीते हैं, आपकी लिमिट है तो वो मेडिसिन का काम करेगी सर, है ना, आप उसको क्रॉस करते हैं तो मौत का काम कर रही है। सेम मैंने आपको बताया ना, मुझे पता है कि मुझे अपनी मेरी लिमिट कहाँ तक है। जिस दिन मैं वो लिमिट क्रॉस कर दूंगा, ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत सारी लड़कियां मिली हैं और मैं जानता हूँ कि उसमें से बहुत सारी लड़कियां एजेंट भी होंगी सर। ऐसा नहीं है कि मेरे से हमेशा एक बहुत नॉर्मल लड़कियां ही मिली है अपनी लाइफ में, बहुत सारे देशों की लड़कियां भी मिली हैं, दोस्त भी रही हैं, हम मिले भी हैं, लेकिन मुझे मेरी लिमिट पता थी कि मुझे सिर्फ कहाँ तक मिलना है। मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी, तभी मैं आज जिंदा हूँ सर। मेरे दोस्त की बॉडी में तो 18 नट बोल्ट डाल दिए थे, मतलब 80 नट बोल्ट डाले थे उसकी बॉडी के ऊपर, ड्रिल मशीन से छेद कर कर कर। अगर एक एजेंट, मैंने एक ही चीज़ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर कि अगर मेरा अंत होगा या दुनिया का एक एजेंट मरेगा तो उसके 3 ही कारण होंगे सर। उसका पहला कारण होगा नशा, दूसरा कारण होगा लालच, तीसरा कारण होगा लड़की। अगर ये 3 कारण आपके पास नहीं है, अगर इन 3 चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती सर। राइट, लालच, नशा और नशा। देखो लालच है ना सर, मेरी बात समझे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, अच्छा मतलब अपना 2 वक्त का रोटी चल रहा है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। एक आदमी मुझे बोले लक्की बिस्ट यार तुझे एक नया पैकेज देते हैं, महीने का 1 करोड़ का पैकेज है, 12 करोड़ का पैकेज है साल का, आ जा। मैं अपने इस काम को छोड़ के, कहीं ना कहीं तो लालच जगाए ना मेरे को। उस 1 करोड़ ने लालच जगा दिया ना सर। ये लालच ही है ना कि मैं, आदमी लालच ही करता है दुनिया के अंदर। आप एक इंसान ने अपने गाँव को क्यों छोड़ा है सर? एक छोटे से लालच में, चाहे वो जॉब का ही लालच क्यों ना, चाहे किसी चीज़ का हो, वो उस लालच को धीरे धीरे वो आगे लेके जाता है। इस दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको अपने इंद्रियों में वश, आपकी इंद्रियां अगर आपके वश में है ना, आप पूरी दुनिया को जीत लोगे सर, कोई आपको हरा नहीं सकता, आपका दुश्मन आपके नज़दीक तक नहीं आएगा। सर अभी बात करते हैं
आपका रोल एज एन एनएसजी एजेंट प्राइम मिनिस्टर्स को और बहुत सारे हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी कवर आपने प्रोवाइड किया है। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भी एकदम करीब उनको सिक्योरिटी कवर आपने प्रोवाइड किया है। तो ऐसे केसेस में जैसे हमने मूवीज में देखा है और इवन हमने लाइव भी देखा है, जब भी किसी लीडर के असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया जा रहा होता है तो लिटरली जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो सीधा बुलेट के सामने कूद पड़ते हैं ताकि मेन लीडर को कुछ ना हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब काइंड ऑफ ये तो एक जैसे एक सुइसाइड मिशन है। कि आप मतलब जान रहे हो कि भाई अगर सामने वाला कोई फायरिंग करेगा तो मेरे को उसके सामने कूदना है, बिल्कुल, ताकि पीछे वाला बच सके। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? मतलब एक इंसान को एक ऐसे सुइसाइड मिशन में जाने के लिए कैसी ट्रेनिंग होती है कि भाई आप अपनी जान दे दो किसी थर्ड पर्सन को बचाने के लिए? तो ये आपने बिल्कुल सही बोला सर गौरव जी। तो एक्चुअली क्या है, अभी हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपकी जगह है एग्जाम्पल के लिए, है ना? हाँ। अभी सपोज करो यहाँ पर कोई हॉस्टेज सिचुएशन आ जाती है, कोई टेररिस्ट सिचुएशन आ जाती है, तो आप यहाँ से भाग जाओगे या हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ। आपकी बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन आपको क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, जान है तो जान है। कीमती क्या है? पूरा एरिया खाली हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और यहाँ पर कुछ सोल्जर आएंगे सर, हाँ, और आपको वो जगह खाली करके देंगे। और आपको पता है वो ये जो जगह है, उन सोल्जरों का इससे कोई रिलेशन नहीं है बेचारों का। वो शायद जिंदगी में पहले यहाँ कभी आए भी नहीं होंगे। वो अपनी जान को हथेली में देके आपकी जगह आपको करके देंगे सर। एक सोल्जर, मतलब आप सोच लो कि उसको ताज का एग्जाम्पल लो आप, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो जिंदगी में कभी ताज होटल में गया भी नहीं होगा सर, उतना लग्जरियस रूम उसने देखा भी नहीं होगा, फिर भी शहीद हुए उस ताज होटल को खाली कराने के लिए। तो ये कहाँ से सब चीज़ें आती हैं? ये हैं जब एक बंदा ट्रेनिंग करता है ना सर। एक एग्जाम्पल के लिए कि हर आदमी का एक ट्रेनिंग है। हर ऑर्गेनाइजेशन में है। अगर एक आदमी टीचर बनता है तो टीचर की ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। एक आदमी नॉर्मल जॉब करता है बैंक में तो भी ट्रेनिंग लेता है। दुनिया की हर चीज़ में एक ट्रेनिंग है। जब बैंक में एक आदमी जॉब करता है तो उसको पता होता है कि मुझे कंप्यूटर के आगे बैठना है, वो कंप्यूटर की ABCD से लेकर सब कुछ सीखता है, ठीक है। एक आदमी टीचिंग के अंदर जाता है तो पूरे पढ़ाने का तरीके सीखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे अगले दिन से हर चीज़ को, किस चीज़ को हैंडल करना है, बोर्ड को हैंडल करना है और बच्चों के साथ रहना है। बैंक वाले को पता है कि मुझे डेली अकाउंट्स के साथ हैंडल करना है, ठीक है। वैसे अगर कोई आदमी नॉर्मली तरीके से, अगर एक सफाई कर्मचारी भी है, वो डेली सफाई करता है रोड के ऊपर। हर आदमी अपना काम करता है लेकिन ट्रेनिंग करता है। तो सेम इसी सिचुएशन में जब एक सोल्जर ट्रेनिंग करता है ना सर, तो सोल्जर की पहली, जब जिंदगी में पहली बार उसके हाथ में आती है, वो आती है गन। अब इन फ्यूचर में उसको हमेशा किसके साथ सामना करना पड़ेगा सर? गन के साथ ही करना पड़ेगा ना। एक टीचर को किसके साथ करना पड़ा, एक बैंक के कर्मचारी को किसके साथ करना पड़ा? बच्चे क्लाइंट्स अब के एक साथ। टीचर के सामने दुनिया का कितना भी मुश्किल क्वेश्चन रख दो, टीचर को नॉर्मली तरीके से क्या करेगा? हैंडल करेगा, क्योंकि जिंदगी में वही कर रहा है वो। एक बैंक वाले के सामने आप बोलो यार कितनी भी बड़ी अमाउंट की, भाई बैंक के अंदर आज 100 करोड़ डिपॉजिट करना है, उसके लिए नॉर्मल है बैंक में डिपॉजिट करना है ना, 100 करोड़ करेगा। हम जैसे के लिए कहेंगे 100 करोड़ तो हमने देखे नहीं है करके। तो एक सोल्जर के पास, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में जब वो पहली बार एंट्री करता है तो उसके हाथ में गन होती है, उसको पता, अब उसके जहन में हो जाता है जिंदगी भर मुझे इसी के लिए हैंडल करना है। अब जो भी थ्रेट आएंगे उसी लेवल के आएंगे। एक सोल्जर के ऊपर यही थ्रेट आएंगे, उस चीज के लिए प्रिपेयर है वो पहले दिन से प्रिपेयर है कि जिंदगी में जब एक सोल्जर हाथ में गन ले रहा है सर, तो उसके ऊपर कोई यार लकड़ी से तो वार करेगा नहीं ना। लकड़ी से थोड़ा ना करेगा। अगर एक आर्मी या एक स्पेशल फोर्स के बंदे पर, एक NSG कमांडो के ऊपर अगर कोई सिचुएशन आएगी, डेंजर सिचुएशन आएगी, आएगी, वो बुलेट की आएगी। उसके लिए उसको स्टार्टिंग से ही पता है, तो उसके लिए कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो ट्रेनिंग के पहले दिन से पता है उसको, फर्स्ट दिन से। तो क्यों वो सामने आ जाते हैं? उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है सर। जब उसने पहली बार जब एंट्री करी थी तो उसको उस दिन पता था कि इन फ्यूचर के अंदर मुझे इसी से निपटना है करके, यही आएगा मेरे ऊपर। उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर है, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसको आप कहीं भी डाल दो, उसको आप रूम के अंदर एंटर करने के लिए बोलो टेररिस्ट है तब भी एंटर करेगा वो। उसको बोलो कोई प्लेन हाईजैक है तो वहाँ जाएगा वो, ठीक है। उसको बोला कि यार वॉर हो गया करके, कल देश का वॉर हो गया, उसको पता सामने से गोलियाँ चल रही हैं तब भी दौड़ते, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वही है सर। राइट। सो अब सर, जैसे आपने ग्राउंड लेवल पर भी मिशंस में काम किया है और आपने स्नाइपिंग किया है, आप हिटमैन का काम किए हो और रॉ के एजेंट रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है? बिकॉज ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक रॉ एजेंट बेसिकली, लेट्स से कि अगर वो कोई फॉरेन ऑपरेशन कर रहा है, वो कोई टेररिस्ट लोगों के इलाके में घुस रहा है, तो वहां पे उसको एक कैरेक्टर चेंज कर लेना है, ठीक है। और एक नहीं हो सकता, उसको 5 कैरेक्टर रखने हैं। एक दोस्त के साथ एक मुखौटा पहनना है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है, या मतलब टेररिस्ट लोग के साथ तो एक अलग मुखौटा, फिर वो अपना कोई काम कर रहा है, लेट्स से वो मजदूर है
तो वहां पे ताकि किसी को शक ना हो, फिर अपने सुपीरियर्स के साथ उसको एक मुखौटा रखना है। तो ये इतने सारे कैरेक्टर चेंजेस जो होते हैं, ये एग्जीक्यूट मतलब ये मेंटली कैसे किया जाता है साइकोलॉजिकली? देखो तभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है हाँ। कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मतलब मैं 25 ईयर ओल्ड 30 ओल्ड, मैंने ये किया यूपीएससी, मुझे भी एजेंसी के लिए काम करना है, डिफरेंट, मैं एमआई के लिए काम करना चाहता हूँ, आईबी के लिए, आरएनडब्ल्यू के लिए, किसी के लिए भी। मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ सर, सबसे पहले क्या होता है कि मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितना भी मैंने अपनी लाइफ में समझा है, हाँ। अगर आपको किसी को ट्रेन करना है ना सर, हाँ। तो उसकी 16 साल से 20 साल के बीच में एक एज है जिसको आप दुनिया के किसी भी रूप में डाल सकते हो सर। राइट। बाद में बहुत मुश्किल है। हाँ। अगर आप कल बोलो कि यार मतलब कि तुम्हें कुछ एक लोग को ट्रेन करना है करके, तो मैं बोलूँगा यार उनका एज ग्रुप क्या है, आप मुझे बोलोगे 25-26 साल, बहुत मुश्किल है उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे न्यूरोप्लास्टिक रहता है। मतलब उस एज पर जो 16 से 20 साल के एज में जो लड़का जहाँ चला गया वो उसी में डल जाएगा सर। सबसे पहले क्या है, जो ट्रेनिंग पीरियड है वो दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। राइट। जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग बोल दूँ, ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर, इतनी ज़रूरत है कि ट्रेनिंग के ही दम पर एक इंसान मरने के लिए चला जाता है सर। राइट। और ये टेररिस्ट लोग भी यही करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेशन चालू कर देते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है कि जैसे फील्ड के अंदर जाकर, जैसे आपने बोला कि फील्ड में ऑपरेशंस कैसे होता है, जब भी एक एजेंट हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे दुनिया का कोई भी एजेंट हो सर, जब भी ऑपरेशन में जाता है ना सर, अब उस ऑपरेशन में ट्रस्ट नहीं होता सर, सिर्फ कंप्रोमाइज होता है सर। ट्रस्ट तो कभी किसी पर होता ही नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज। अगर ये बोल दूं कि यार मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूं करके, नहीं सर, ये तो कंप्रोमाइज है। ठीक है, चाहे मैं 1000 बार बोल दूं, चाहे ईश्वर भी आके मुझसे कह दे कि यार ये तेरे साथ धोखा नहीं करेगा करके, तब भी विश्वास नहीं है सर। मैंने आपको बोला सिर्फ कंप्रोमाइज क्यों? जीने के लिए। मेरी मजबूरी है उस पर ट्रस्ट करना, मैं ट्रस्ट कर नहीं रहा हूं, मेरी मजबूरी। यार जो एक एग्जाम्पल के लिए मुझे एक चीज बताओ कि मेरा एक सोर्स है या मेरा एक एसेट है दुनिया के किसी भी देश में, वो चंद पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए मेरे लिए काम कर रहा है, क्या इस चीज की क्या गारंटी है कि हमेशा मेरा ही रहेगा करके? राइट। थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, बिक गया। जरूर, मतलब हो सकता है पैसे में, किसी और चीज के ऊपर, कोई ब्लैकमेल कर रहा है उसको, किसी भी चीज पर ब्लैकमेल करके, किसी ने उसके फैमिली को गन पॉइंट पर ले लिया। बहुत सारी मजबूरी होती है। देखो, एसेट बनने के लिए कोई आदमी पैसों पर एसेट बनता है, कोई गुस्से में बनता है, किसी के साथ अत्याचार हुआ, वो चीज हुआ, वो नफरत करता है किसी से, उसके लिए भी एसेट बनता है। ठीक है, कोई आदमी एसेट क्यों बनता है? किसी को हम जबरदस्ती गन पॉइंट पर एसेट बनाते हैं, तो क्यों आदमी एसेट बना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। राइट। ठीक है, और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा करके। तो एक ऑपरेशन में सिर्फ कंप्रोमाइज, मतलब ये बेसिकली एक तरीके की एक्टिंग ही हो गई कि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के डीएनए में घुस जा रहे हो। डीएनए में। और दूसरी चीज ये जानते हुए कि यार मैं वापस नहीं आ सकता, तो एंजाइटी कितनी होती रहेगी। अगर आप देख रहे हो, मतलब अगर आप किसी टेररिस्ट लोग के इलाके में घुसे हो, वहां पे देख रहे हो कोई भी पर्सन आपको देख रहा है, आपको एक दो बार मुड़ के देख रहा है बस, या आप पे नजर रखे हुए, तो आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 बार ही नहीं सर, एक मतलब अगर उसने मुझे सिर्फ पलट के देख लिया कुछ देर तक, अब मैं 2-3 दिन तक सोऊंगा नहीं, मैं जगह चेंज कर दूंगा मैं। चाहे उसने रैंडमली मुझे देखा हो, ऐसा नहीं कि उसने रैंडमली देखा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मेरे ऊपर शक है करके। वो होता है ना, कोई भी देख सकता है। तो फिर मतलब कोई भी देख सकता है, मतलब एक आदमी को इस लेवल का एंजाइटी ले लो या इस लेवल के चौकन्ने हो, कुछ भी, कि आपको एक नजर भी किसी ने देख लिया ना सर, वो आपके माइंड में ही रहेगा। ओके, सो मतलब उसको झेलना ही पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि आपका माइंड सुन्न हो जाता है उसको लेके, क्योंकि अगर सुन्न हो गया तो आपका सर्वाइवल स्टेक पे आ गया। 100%। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला एक एक्टिंग, आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट देखते हो आप? देखते ना बहुत सारे कि इसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा दो करके, ये सब कुछ सच बोल लेगा। राइट। जो एक एजेंट है ना सर, जो फील्ड एजेंट है, एफओ है, जो फील्ड ऑफिसर है, ठीक है, जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, उसको आप लाइट डिटेक्टर पर बैठा लो, आप उससे कुछ नहीं निकलवा पाओगे। कुछ भी नहीं। अगर मेरा नाम लक्की बिस्ट है, क्या है एग्जाम्पल के, लक्की बिस्ट मेरा नाम है, और आपने मुझे ये बोल दिया यार कि मैं कल तेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना है करके, तो आप मुझसे मेरा नाम नहीं बुलवा पाओगे सर उसके बाद भी। इसके पीछे एक छोटा सा आपको एक ट्रेनिंग का 1 पार्ट बता देता हूँ, ऐसे हजारों चीज़ें होती हैं। जैसे आपने बोला एक्टिंग, अभी हम दोनों ने यहाँ पर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब मुझे जाना है घर, और घर पर जाके खुद की आत्मा से, अपनी आत्मा, मेरी जो इस संसार में जो इंसान है ना, उस सारी ब्रह्मांड से झूठ बोल सकता है, वो अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। बस
मैं अपनी आत्मा को ये मनवा लूँ कि मैं पॉडकास्ट करने नहीं आया था आज। उस आधे पौन घंटे के अंदर मैं प्रैक्टिस कर लूँ, यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ गौरव को, जबकि मैं यहाँ आया हूँ, सारे सीसीटीवी सब कुछ दिख रहे हैं, सबको ये सारे एविडेंस है कि मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को ये मनवा लिया कि मैं इधर नहीं आया। अच्छा। या तो फिर आप मुझे पागल कर लो या कुछ भी कर लो, सारी दुनिया बोलेगी तो पागल है यार, पॉडकास्ट भी करके आया है और साला बोला मैं पॉडकास्ट करके नहीं आया हूँ। आप मुझे लाइट डिटेक्टर टेस्ट में बैठा लो, दुनिया में कहीं भी बैठा लो, क्योंकि अब वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल चुकी है कि ये आया ही नहीं था यहाँ पर करके। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हैं? और सर साइकोलॉजिकली यही से मतलब ये आत्मा को आइडेंटिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल की पहचान मतलब वही आइडेंटिटी। मैं अपनी पहचान को चेंज कर चुका हूं सर। आप मुझे कहीं भी लेके चले जाओ, कितना भी टॉर्चर कर लो, जब मैंने खुद की आइडेंटिटी को अपने दिल से वो मान लिया, आप चेंज कर ही नहीं सकते हो सर। और आप मुझसे लाइट डिटेक्टर में बैठा लो मुझे, ठीक है, मुझे ड्रग दे के आप मुझसे उगलवा लो, मेरी आत्मा ही तो, ड्रग में क्या है, आदमी का सबकॉन्शियस माइंड तो बोलना शुरू करता है ना सर। मैंने अपने माइंड्स को ये मनवा लिया ना, यार मैं आया ही नहीं हूँ यहाँ करके। राइट। इसी चीज को कोरॉबरेट करने के लिए जैसे एक स्पाई करके वेब सीरीज निकली थी, बिल्कुल, एली कोहेन सर, तो उनका उनमें भी यही दिखाया था कि मतलब उनकी जो एक सुपीरियर होती है या उनकी एक कॉलीग होती है, तो वो अपने बेसिकली अपनी वाइफ को लेटर्स लिख रहे होते हैं, वो ड्रॉर में रख रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि आप लेटर लिख के ड्रॉर में भी नहीं रख सकते क्योंकि आपका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे वो हो ही नहीं जो मैरिड है, यू आर सिंगल ओवर हियर। एक बार एक इंसिडेंट कि मैं जस्ट एयरपोर्ट से निकला तो रैंडमली मुझे एक आदमी मिला और मैं भी उस आदमी को पहचान लिया। दिक्कत क्या हुई मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किस आइडेंटिटी में जानता है करके, मुझे बहुत टाइम के बाद विद इन 4-5 ईयर्स के बाद मिला कि मैंने इसको क्या नाम बताया क्या नहीं, ठीक है मैं भूल गया, लेकिन विद इन 2 मिनट मैंने उससे बात करी और उसके मुंह से मेरा नाम निकलवा लिया मैंने, कि मुझे ये बताओ मैंने इसको क्या बोला है यार, मैं किस कैरेक्टर में इससे मिला हूं करके। सर आपका एक डायलॉग है बहुत आइकॉनिक बनाओ कि मुझे बस 3 सेकंड लगते हैं एक इंसान को खत्म करने के लिए, तो सर ये एग्जैक्टली 3 सेकंड में एक इंसान को कैसे खत्म किया जा सकता है? सर देखो, हाँ ये बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं यार सर, 3 सेकंड 30 सेकंड 3 सेकंड। अब मैं उसको आप चलो 1 मिनट में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं यार मरने में तो इतना टाइम लगेगा, गला दबाएंगे तो उसमें भी कम से कम 25-30 सेकंड लगते हैं करके, ठीक है। मैं उसको वैसे समझाता हूँ कि कभी क्या होता है जब हम लोग ऑपरेशंस करने जाते हैं ना सर, जब हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, कभी कोविड ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, जब उस कोविड ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज करो कि 3 लोग अंदर बैठे हैं, हमें उन 3 लोगों को पकड़ना है या मारना है, कुछ भी XYZ, लेकिन उनका एक एनिमी बाहर क्या कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। भाई जैसे हम लोग हैं वैसे ही दुश्मन भी है। अब दुश्मन भी तो सो नहीं जाएगा ना ऐसे इजीली तरीके से, उनका भी कोई ना कोई आदमी तो गन लेके बैठा ही होगा बाहर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में हमारी एक ट्रेनिंग होती है कि हम एनिमी के बिल्कुल नज़दीक जाकर, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर हमारे गन में साइलेंसर भी लगा होगा ना सर, तो साइलेंसर की भी आवाज़ आ जाती है अंदर वाले को। साइलेंसर से जब हम फायर करते हैं तो ऐसे आवाज़ निकलती है जैसे आप कभी किसी साइकिल से जब हवा निकालोगे तो एक आवाज़ आती है ना, इतनी आवाज़ कितनी आती है बस। तो उस सिचुएशन में हम पूरी कोशिश करते हैं कि एनिमी के नज़दीक तक पहुँचने की, और हम एनिमी को हाथ से किल करते हैं, हैंड असॉल्ट, ताकि हैंड इज ऑन, ना कोई गन की आवाज़ ना कुछ, उसको बोलते हैं साइलेंट करना, संतरी को साइलेंट करना। और मैं आपको ये बताऊं, जैसे लोग बोलते हैं कि यार 3 सेकंड कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं उन्हें ये नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। एक आदमी को हाइट में खड़ा करना, ठीक है, 8-10 फुट की हाइट में खड़ा करना, उसके गले में फांसी का फंदा डालना, उस बंदे को जब जंप करके नीचे मरेगा ना, वो बंदा माइक्रो सेकेंड में मरेगा, उसको सेकंड भी नहीं लगेगा, उसकी बोन का कनेक्शन टूट जाएगा, वो दम घुट के नहीं मर रहा है। राइट। जब वो एकदम से झटके से आएगा तो उसका तोड़ देगा पूरा ही, स्पाइनल कॉर्ड स्नैप कर देगा। तो जो लोग 3 सेकंड बोल रहे हैं, इसमें 3 सेकंड भी नहीं लगते हैं, माइक्रो सेकंड लगता है आदमी की गर्दन को तोड़ने में। जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है ना कि यार सर इतना टाइम कैसे लगेगा। मैंने उदाहरण दिया कि जब हाइट से एक आदमी जब नॉर्मल फांसी लेता है तो उसको तड़पने में 15-20 सेकंड, मजबूत आदमी हुआ तो 1 मिनट के लिए भी तड़प के मरेगा। लेकिन जब एक आदमी जंप करके मरता है, जैसे जब कभी किसी को जेल में फांसी दी जाती है तो ये कोशिश दी जाती है कि वो आदमी तड़पे ना और चंद सेकंड में ही खत्म हो जाए। जब जंप लोगे तो तोड़ देगा पीछे का, तो उसमें माइक्रो 1 सेकंड भी ज्यादा है, खट उसी टाइम आदमी खत्म। सेम सिचुएशन वही होती है जब आदमी को किल करने जाते हैं तो उसकी बोन को तोड़ देते हैं सर। राइट। तो सर इसको मतलब जैसे सेकंड्स उसको ऐसा मुंह दबा के गर्दन टेढ़ी, तो उसको मतलब वो एक पूरा ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और उसको लोग ट्राई ना करें भाई, कहीं गर्दन लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। आपसे होगा भी नहीं, वो जिंदगी भर हॉस्पिटल में रहेगा सामने वाला आदमी। तो बहुत सॉफ्ट है,
कोई मजाक भी ना करे सिर्फ- चीजें करने वो का। सिर्फ ये ट्रेंड सीक्रेट एजेंसीज अपने दुश्मन के साथ और करेंगे। नहीं उसके लिए भी ऐसा नहीं है, उसके लिए भी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको ऐसा लगेगा वो गर्दन वर्दन टूटेगी नहीं, जिंदगी भर के लिए अपाइज ना हो जाए कहीं, ना मर ही पाएगा ना कुछ होगा, तो ये चीज ना करे भाई कोई भी। तो उसके लिए भी कंटिन्यू, उसको बोलते हैं UAC, अनआर्म्ड कम्बाट। हमारी एक फाइट होती है, इसको USC की फाइट बोलते हैं, अनआर्म्ड कम्बाट बोलते हैं। उसमें दिखाते हैं कि हम एनिमी को कितने तरीके से मार सकते हैं सिर्फ हाथों से। और ये तो सिर्फ उसकी एक पूरी एक तरीका है। तो मैं ये बता दूं, इसकी ट्रेनिंग चलती है 6 महीने तक लगातार, और डेली हम लोग 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। ओहो। हम 3-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं, तब 6 महीने में हम लोग आते हैं लाइन में आकर। जब हम परफेक्ट बनते हैं तो वीडियो सुन के ना करें, और वो 3 सेकंड वाला भी क्लियर हो गया होगा लोगों को कि कैसे सेकंड्स लगते हैं। मैंने कहा माइक्रो सेकंड लगते हैं आदमी को मारने में यार। सर अभी आपके हिटमैन करियर की थोड़ी सी बात करते हैं, राइट? मतलब एक ऐसा रोल जो मेरे ख्याल से लाइक मैं तो जिंदगी में किसी भी हिटमैन को नहीं मिला हूं आज तक, राइट? और मोस्ट ऑफ द लोग नहीं मिले रहेंगे जो भी हमारे दर्शक है। तो आपके ऊपर, बिकॉज आपने स्नाइपिंग का काम किया है, आप रॉ के सीक्रेट हिटमैन रह चुके हो, तो आप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है? लिस्ट है उनमें से। आपने कुछ जो एलिगेशंस लगे आप पे वो आपने कवर किया है दूसरे पॉडकास्ट में, लेकिन मैं उस लिस्ट में से कुछ नाम लेके आया हूँ। जैसे नेपाल में एक बिजनेसमैन थे जमीन शाह करके, राइट? तो उनके असैसिनेशन का आप पे ब्लेम लगा था, बिकॉज वो जो शॉट था वो काइंड ऑफ ऐसा था जो आप मार सकते हो। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या ये आपका इसमें रोल था, और क्या उसकी ओवरऑल एक बेसिक स्टोरी थी? देखो सर, एक्चुअली क्या है, इस टाइम ये अभी क्यों ज़्यादा हाईलाइट हुआ, ये कुछ टाइम से बहुत हाईलाइट चल रहा है जमीन शाह केस, राइट? अभी रिसेंटली अभी क्योंकि फरवरी में 2010 के आसपास हुआ था इंसिडेंट। एक्चुअली क्या है, ये हाईलाइट होने का ज़्यादा रीज़न है। अगर जमीन शाह को देखो, मैं नहीं कहता, ये इंटेलिजेंस बोलते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट डी ग्रुप के साथ भी कंटिन्यू कॉन्टैक्ट थे उनके, ठीक है? मतलब इंडिया के अंदर जो भी इन्फिल्ट्रेशन होना था, ये चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत सारी हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बोलती है इंटेलिजेंस। और ये अभी ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हुआ, मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम नेपाल के अंदर ISI बहुत एक्टिव है सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और जो भी एक कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर पाकिस्तान न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, जो मेरा नाम इसके साथ जोड़ा जा रहा है, ये टोटल ISI फंडिंग कर रही है टोटल। मेरे कुछ एक सोर्सेज हैं जिन्होंने बताया कि अभी पाकिस्तान नेपाल में जो एम्बेसी है वहाँ से भी कुछ फंडिंग गई है, कुछ एक यूट्यूबर्स वगैरह को या न्यूज़ चैनल्स वगैरह को, कि इस मैटर में मेरा नाम को डाला जाए करके लगातार, ठीक है? तो ये टोटली ISI का स्टैम है कि टोटल ISI इसको मतलब वो एक्चुअली रॉ को बदनाम करना चाह रहे हैं। बदनाम मतलब हमारे देश को, मतलब एक चीज़ है। क्योंकि देखो, अगर ठीक है, मुझे नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, वहाँ के कानून के ऊपर भरोसा है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है सर, ठीक है? और हमारे बहुत सारे लोग नेपाल, और नेपाल के बहुत सारे लोग आज भी हिंदुस्तान में काम करते हैं। तो मुझे नेपाल गवर्नमेंट ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है? अभी भी जो 2 लोग वांटेड हैं वो नेपाल की वांटेड लिस्ट में है, उनके खिलाफ अभी कोई एविडेंस नहीं मिला। और उसमें नेपाल के एक पुलिस ऑफिसर भी जेल के अंदर है ऑलरेडी, एक बड़े पुलिस ऑफिसर है तो उस टाइम ऑलरेडी नेपाल की जेल के अंदर है सर। तो नेपाल गवर्नमेंट इसमें अपना काम कर ही रही है। राइट। नेक्स्ट आरोप KYKL, जो कि एक मैती का, नॉर्थ ईस्ट में मैती का रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, तो उसके ब्रिगेडियर के असैसिनेशन का, एग्जीक्यूशन का आरोप आप पे लगा है। सर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें से KYKL भी है। तो वैसे तो 36 ग्रुप हैं इस टाइम, इंसर्जेंट ग्रुप, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं कई टाइम से, ठीक है? और इनके पीछे पूरा क्या है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के पीछे से चाइना कह दो आप, MSS कह दो, उनकी फंडिंग्स, पूरा चाइना का प्रोपोगंडा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है? पूरे नॉर्थ ईस्ट को, ताकि नॉर्थ ईस्ट में अशांति रहेगी, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग उलझे रहेंगे। CIA का भी रोल है? CIA का बहुत बड़ा, CIA मतलब MSS मतलब मेजर रोल इसमें ज़्यादा। जॉर्ज सोरोस के भी फंडिंग्स के लिंक्स कुछ मिले थे। 100% बिल्कुल, म्यांमार से होते हुए पूरा। और एक्चुअली क्या है, देखो नॉर्थ ईस्ट से क्या है, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं लोग ड्रग्स को लेके, ठीक है? जो एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, उसमें मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हालांकि अंदर जो आप अगर मणिपुर इंसिडेंट भी आपने देखा होगा, आपकी मणिपुर जला, उसके पीछे भी एक्चुअली क्या था कि मतलब गवर्नमेंट को, ताकि ये भी पूरा हाथ चाइना का हाथ था कि मणिपुर के अंदर इंसिडेंट रहे, वो लोग आपस में मरते रहे करके जले एक्चुअल में, क्योंकि चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगा है, या क्योंकि ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार, जो मैंने आपको बोला कि एक गोल्डन ट्रायंगल जुड़ता है। हाँ, एक KYKL के SS ब्रिगेडियर, जो खुद को एक ब्रिगेडियर बताते हैं, जो भी रेवोल्यूशन ग्रुप है या इंसर्जेंट ग्रुप है, तो वो एक उनकी तरफ से ये पॉइंट है सर कि भाई इनको मारने के पीछे असॉल्ट राइफल से मार दिया कि मेरा हाथ रहा है करके। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको सेम बोला सर, उनका काम है बोलना। अगर कोई भी चीज़ तो एविडेंस रखे ना सर। और चीज़ें ये हैं सर, देखो चाहे वो मैंने मारा हो या किसी और ने मारा हो, है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी गलत करेगा, अगर इस देश के अंदर अशांति फैलाएगा हमारी मतलब हिंदुस्तान की धरती में, वो तो मरेगा, चाहे उसको जिसने भी मारा हो दुनिया में।
कोई ना कोई तो मिस्टर होगा ना इंडिया, सर, बिल्कुल कोई ना कोई तो मारेगा सर, मिस्टर इंडिया होगा बस, कोई, चाहे वो हमारे ही देश में हो या इस दुनिया के किसी भी कोने में हो सर, जो हमारे देश के लिए गलत भी सोचेगा, जिसकी वजह से हमारे देश की जान और माल को नुकसान हो रहा होगा सर, वो दुनिया के जिस भी कोने में होगा कोई ना कोई उसे मारेगा सर। राइट। अच्छा सर, नाइला कादरी जो कि बलूचिस्तान में एक बहुत ही पावरफुल वुमेन है, लाइक मतलब पूरे वर्ल्ड में वो एक बहुत ही पावरफुल वुमेन में से एक है, तो आप पर यह आरोप लगता है कि आप मतलब वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, राइट? तो उसमें रॉ का बलूचिस्तान को सपोर्ट करने का एक एंगल आ जाता है। उन्होंने आपके बुक्स को भी प्रमोट किया है, राइट? तो ऐसे बुक प्रमोट कौन करता है अगर सपोर्ट नहीं है तो? नहीं सर, ऐसा है, देखो मैंने आपको बलोच का तो पहले से बताया ना कि बलोच तो पूरा आईएसआई ने बलोच के अंदर क्या हाल कर रखा है करके, ठीक है? तो ऐसा है नहीं कि हम लोग, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बलोच को सपोर्ट करता हूँ या वो चीज़ें करता हूँ। तो नाइला कादरी मैम को मेरी बुक अच्छी लगी होगी सर, तो देन उन्होंने किया, वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सर। तो सर आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था ये। कॉन्वर्जेशन ऑडियंस को तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज यही ऑडियंस को चाहिए, जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या चल रहा है, सीक्रेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस विथ सच ब्रिलियंट पर्सपेक्टिव्स। और जाने से पहले आपका कोई फाइनल मैसेज होगा ऑडियंस के लिए? सर मैं ऑडियंस को एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपनी लाइफ में भाई खुश रहो, हेल्थी रहो, ठीक है? जीवन में सिर्फ ईश्वर से मांगो एक ही चीज़, सुकून। और जीवन में मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या बोलते हैं, ठीक है? आप जीवन में सिर्फ वो काम करो जिससे आपको सुकून मिलता है यार, बस आपके सुकून से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए सर। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद सर।